नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक बिश्नोई ब्लॉक छरलैट जनपद मुरादाबाद से। आशा करता हूँ आप सभी शायद होंगे। साथियों, आज बात करेंगे फैमिली आईडी के बारे में। क्या है ये फैमिली आईडी, इसके होने के क्या लाभ हैं, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनकी फैमिली आईडी को हम कैसे बनाएंगे और उसके लिए किस किस डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। फैमिली आईडी साथियों, जिसे एक परिवार एक पहचान योजना के तहत जारी किया जाता है, एक 12 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर है जो किसी परिवार के सदस्यों और उनकी सरकारी योजनाओं तक पहुंच को ट्रैक करता है। यह एक तरीके का डिजिटल डेटाबेस है जो परिवार की पहचान, सदस्यों और उनके द्वारा लाभान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके मुख्य उद्देश्यों में यह कार्ड हमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने और उनका लाभ उठाने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, परिवार के सदस्यों और उनकी जानकारी को डिजिटल रूप से संग्रहित करता है, जिससे सरकारी एजेंसियों को उनकी पहचान और पात्रता सत्यापित करने में आसानी होती है। यह सरकार को योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने में मदद भी करता है कि लाभ सही लोगों तक पहुंचे। संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकारी योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने और परिवार की जानकारी को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने में मदद करता है। साथियों, बात करें कि राशन कार्ड और फैमिली आईडी में क्या अंतर है, तो राशन कार्ड का उपयोग मुख्य रूप से सब्सिडी पर राशन प्राप्त करने के लिए लोग करते हैं, जबकि फैमिली कार्ड का उद्देश्य पूरे परिवार की जानकारी को संगठित करके सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना होता है। अब यदि परिवार के पास पहले से ही राशन कार्ड उपलब्ध है तो अलग से फैमिली आईडी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फैमिली आईडी पोर्टल पर आधार नंबर के साथ लॉगिन करने पर हमें मैसेज मिलता है कि आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध है और इसे हम प्रिंट करके प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, फैमिली आईडी बनाने के लिए हम सबसे पहले गूगल में फैमिली आईडी टाइप करके सर्च करेंगे, जिससे आने वाली इस साइट पर क्लिक करके हम मेन डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें साथियों कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे पास उन सभी सदस्यों के आधार कार्ड होने चाहिए जो परिवार के एक सदस्य के रूप में हमें जोड़ने हैं। हर एक सदस्य को जोड़ते समय उनके आधार से लिंक नंबर पर एक OTP आता है, उसकी सहायता से ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो हम ये भी कंफर्म करेंगे कि आधार के साथ साथ उन परिवार के सदस्यों के पास मोबाइल नंबर भी हो, जिससे OTP आने पर हमें मिल सके। अगर किसी परिवार के पास पहले से ही राशन कार्ड है तो अलग से रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि कोई सदस्य पहले से ही किसी परिवार में ऐड है तो उन्हें किसी दूसरे परिवार में नहीं जोड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर लिखकर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे और आने वाली स्क्रीन पर OTP एवं कैप्चा कोड लिखकर सबमिट कर देंगे। इस प्रकार हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाते हैं। आगे जाने के लिए साइन इन टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आने वाली स्क्रीन से हम रजिस्टर मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड लिखकर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे और अब OTP की मदद से लॉगिन कर लेंगे। अब इस पेज के माध्यम से हम सबसे पहले मुखिया का आधार नंबर लिखकर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यदि मुखिया का राशन कार्ड पहले से ही बना हुआ है तो हमें आगे प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राशन कार्ड ना होने की स्थिति में आपके परिवार की फैमिली आईडी नहीं है, ये मैसेज हमें शो होता है और फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। साथियों, ये पूरा प्रोसेस जैसा कि आप देख रहे हैं 5 भागों में कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहले आधार का प्रमाणीकरण, उसके बाद आवेदक यानी मुखिया का विवरण, फिर परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़ना, उनका एड्रेस और लास्ट में वेरीफाई करके सबमिट करना होगा। स्टेप 1 में हम आवेदक का आधार नंबर लिखकर इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और OTP भेज देंगे। OTP आने के बाद उसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही आने वाली स्क्रीन पर हमें आवेदक की पूरी डिटेल आधार के अनुसार पहले से ही भरी हुई दिखाई देती है, जिसमें उनका नाम, जन्मतिथि, फोटो, पिता का नाम आदि होता है। इसमें साथियों वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय आदि चीज़ें हमें ये भरनी होंगी। अविवाहित होने की स्थिति में जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो हमें अन्य फील्ड्स नहीं भरनी होती, वरना पति या पत्नी का नाम भी भरना होगा और अंत में आधार से लिंक मोबाइल नंबर भरकर आगे बढ़ जाएंगे। अब हम तीसरे स्टेप पर यानी परिवार के सदस्यों को जोड़ेंगे। यहाँ भी वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे। जोड़े जाने वाले सदस्य का आधार लिखेंगे, चेक बॉक्स क्लिक करेंगे और OTP भेज देंगे। OTP आने पर वेरीफाई करेंगे। इस प्रकार साथियों सभी सदस्यों को जोड़ने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप यानी एड्रेस के लिए आगे बढ़ जाएंगे, जिसके लिए हम
परिवार के सभी सदस्य जुड़ गए हैं। पता जोड़ने के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। पता भरने के लिए शहरी या ग्राम क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना जनपद चुनेंगे। जनपद सेलेक्ट करते ही उस जनपद की सारी तहसील हमारे सामने आ जाती हैं। उसमें से हम अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेंगे, जिसके अनुसार विकास खंड आ जाते हैं, और विकास खंड के बाद अपने ग्राम को सेलेक्ट कर लेंगे। ये सभी फील्ड्स हमें पहले से ही मिलती हैं, हमें सिर्फ सेलेक्ट करना होगा। आगे कुछ पते से संबंधित अन्य विवरण भर के सुरक्षित कर आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आने वाली विंडो पर हमें परिवार के मुखिया एवं अन्य सभी सदस्यों की सारी डिटेल दिखाई देती है, जिसे विंडो के लास्ट में फाइनल सबमिट करें के द्वारा सबमिट कर देंगे। साथियों, इस तरह हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमें फैमिली आईडी नंबर मिल जाता है। यह अभी प्रोविजनल होता है, जिसे हम कभी भी प्रोसेस टाइम में एप्लीकेशन नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन नंबर भी हमारा फैमिली आईडी के आगे ही लिखा होता है। यहाँ हमें प्रिंट ऑप्शन भी मिलता है, जिसके द्वारा हम अपनी फैमिली आईडी को प्रिंट कर सकते हैं और पीडीएफ के रूप में भी सेव कर सकते हैं। इस प्रकार हम उन सभी की फैमिली आईडी बना लेंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। साथियों, वीडियो से टॉपिक को समझने में मदद मिले तो इसे हमने अन्य साथियों तक भी शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू वॉच दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।